सबसे ज्यादा मुझे अगर डर है सर, हालांकि मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मुझे अभी से आने वाला नस्ल का टेंशन हो रहा है। मैं एक सेफ सिटी में जगह ढूंढ रहा हूँ कि अपने नस्ल की परवरिश कैसे करूँ। सूखा नशा को लेकर के सर 10 साल 12 साल, क्योंकि मेरे साथ एक छोटा कन्वेंट स्कूल भी है सर। 10 साल 12 साल का बच्चा इस तरह से डूब चुका है नशा में, सूखा नशा में। जगह जगह में बांस का झाड़ हो, नाला हो, कहीं तो छिप छिप के हो। नशा इस तरह से जा चुका है कि उनको कैसे वहां से बचाएं हम लोग, समझ में नहीं आ रहा है सर। ये नशा लोहागड़ा से भी ये हो रहा है, और इस नशा का जो बेचने वाला जो मेन है, उनको कैसे पकड़ा जाए। पुलिस भी कहीं ना कहीं सर कमजोर हो जाती है, क्योंकि उनके पास एविडेंस प्रूफ नहीं मिल पाता है। हमारे आनंद सर को मैं रह रह के परेशान करते रहता हूँ, हर दिन कुछ ना कुछ कॉल कि सर यहाँ पी के लेटा हुआ है, यहाँ एमडी बेच रहा है, ये हो रहा है। तो मैं पूरी टीम को कहूँगा कि पुलिस से कंधा मिलाने की जरूरत है। और रही बात सर की कुछ माफिया लोगों का भी बहुत ज्यादा ही ये हो रहा है, जैसे निर्मिका में बालू खोदना, पवना में बालू खोदना, ओवरलोडिंग करना, और कुछ युवा भी है ऐसे डिसिप्लिन से बाहर की गाड़ी का साइलेंसर खोल करके। अब यहाँ कम से कम सर 200 स्कूल है, 200 हॉस्पिटल है, इतनी रफ्तार में रहता है कमर्शियल मार्केट में। न बड़ी गाड़ियों का लिमिट रहती है, छोटी गाड़ियों का। इन लोगों के ऊपर किस तरह से पनिशमेंट दिया जाए, कैसे एक टीम तैयार हो सर। आप अपना जो एक है एक तो राय दें सर। मैं छोटी मुँह बड़ी बातों नहीं कहूँगा कि समय बहुत ही कीमती है सर। अपनी बात को यही खत्म करता हूँ, और आपसे उम्मीद रखता हूँ सर। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया में एक परफ्यूम का ढक्कन खोलते जिसे खुशबू छाता है ना सर, जैसी आपका पवित्र कदम किशनगंज जिला में रखते ही रखते जितने भी इलीगल काम करने का सरदार, जितने भी माफिया हैं, सब रिवर्स लेते नजर आते हैं सर। और मुझे लगता है कि आपका अगर लंबा समय हमारे जिला में रहा तो हर चीज अपडेट नजर आएंगे सर। मुझे उम्मीद है सर आपसे। थैंक यू, मेरी बात को सर गौर से सुनने के लिए। नहीं चलिए, आपकी बात जैसे मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, क्योंकि अभी तक मैं कई जगह जनसंवाद किया तो ज़्यादातर जगह जो समस्या यही है, जो सूखा नशा आपने बताया, अवैध कारोबार हो गया, अवैध बालू का खनन हो गया, या फिर जो और माफिया जो हावी है, उसके लिए तो जो आपके पास मैं यही कहूँगा कि आपसे यही सहयोग चाहिए कि जो भी जानकारी आपके पास है उसको आप गुप्त रूप से हमारे पास पहुँचाएं। कोई भी आदमी बचा हुआ नहीं है, ऐसा कोई नहीं जानकारी है जो आपको नहीं है। जनता से कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, हर किसी को जान रहा है। बड़ा आदमी जो इसके पीछे है, सफेद पोस्ट हो चाहे जो भी हो, व्हाइट कॉलर हो, जिनको जो सीधे तौर पर नहीं दिखते हैं कि इसके पीछे हों, लेकिन उसको उसका बैकअप हो। बहुत सारे लोग जो धंधा कर नहीं रहे, करवा रहे हैं, उस नेटवर्क को समझने की जरूरत है। उसके लिए आप लोगों का फीडबैक, आप लोगों की सूचना जो आपसे हमें आएगी, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और उसको फिर हम लोग जोड़ करके जो भी हम केस करेंगे या जो भी हम कार्रवाई करेंगे, तो हम लोग जो सामने में पकड़ाता है उसके पूरे बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस को, कि ये आ कहाँ से रहा है, बंद कहाँ से रहा है, उसके बाद कहाँ गया, उसके बाद कहाँ पहुंचा, और ये आगे कहाँ तक पहुंचता। इस पूरे चीज को खंगालने से, और इसमें लाभार्थी कौन कौन है, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन है, केवल ये नहीं कि ये कौन कर रहा है, बेच रहा है, वो बेचने वाला बस सामने का है, उसके पीछे बहुत बड़ा नेटवर्क और पूरा सिंडिकेट काम कर रहा है। ऐसे ये पूरा तंत्र नहीं चल रहा है। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो कि इससे कमा रहे होंगे। समाज बर्बाद हो रहा है, ये तो मैंने पहले बताया, उसको कोई मतलब नहीं है, वो अपना जेबी भर रहे हैं, उनका काम चल रहा है। इस धंधे को दो तरीके से हम लोग खत्म कर सकते हैं। एक तो जो लोकल लेवल पर चीज चल रहा है उसको पकड़ करके, और दूसरा उसी के सहारे असली आदमी तक पहुंचना जहां से ये शुरू कर रहा है। तीसरा फ्रंट है कि आप पब्लिक को खड़ा कीजिए, जन जागरूक कीजिए, और नशा के विरुद्ध अभियान को इतना मजबूत कीजिए कि हर बच्चा जो है, हर गार्जियन जो है अपने बच्चे पर निगरानी रखे, बच्चे को सही रास्ते पर लेके आए। समाज अगर हार्ड हो जाएगा नशा को लेकर के, हार्डनिंग ऑफ सोसाइटी अगेंस्ट दी ड्रग्स एंड ड्रग्स अब्यूज, ये हम लोगों को करना पड़ेगा। सोसाइटी बहुत यहाँ एक्सेप्ट कर रही है उसको। बच्चा पी रहा है लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो ये पीता रहेगा, देने वाला उसको कहीं ना कहीं से आ जाएगा। तो हम देने वाले और इस पूरे नेटवर्क पे काम करेंगे, वो भी आपकी आसूचना के सहयोग के साथ। लेकिन दूसरी तरफ ये लड़ाई कि कौन पी रहा है और क्यों पी रहा है, उसको बोध नहीं है। बच्चा है, नया युग का है, या किसी की गलत में पड़ गया, या सोसाइटी क्यों इसको एक्सेप्ट कर रहा है, इसके विरुद्ध तो समाज को खड़ा होना पड़ेगा, और इसमें आपकी भूमिका बहुत अग्रणी होगी। आप सब सर एक बात और सर, जैसे सर कोई अच्छा नेता हो या कोई अच्छा कार्यकर्ता हो, किसी गलत आदमी को थाना तक पहुंचा देता है सर, फिर दूसरा पर्सन
गलत आदमी का पैरवी के लिए थाना पहुंच जाता है। हर थाना का एसएचओ को कहीं ना कहीं मजबूर होना पड़ता है। एसएचओ उस गलत आदमी को पहचाने कैसे सर? कोई ऐसा एक सिस्टम दें आप सारे पूरी किसी जिला के एसएचओ को कि गलत आदमी को का पैरवी के लिए कौन आया और क्यों आया सर, वहां से भी कुछ ना कुछ मिले। हमने कुछ भी करे, जो गलत है वो नहीं बचेगा और जो दोषी है वो जो है वो नहीं बचेगा और निर्दोष नहीं फंसेगा। अगर किसी को निर्दोष किसी को फंसा दिया है तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी और पूरे पुलिस फोर्स की कोशिश रहेगी कि वो नहीं फंसे और दोषी कोई भी रहे, सारे थाना प्रभारी को इस बात के लिए कि अगर वो ईमानदारी पूर्वक काम कर रहा है तो उसको कोई किसी से खतरा की जरूरत नहीं है और किसी माफिया से डरने की जरूरत नहीं है। ये भी हमने क्लियरली कहा है और ये सभी लोगों को स्पष्ट हो जाए कि अगर कोई गलत कर रहा है तो वो मजबूत नहीं है, सही करने वाला मजबूत है। बस अब कि सब एक साथ खड़े हो जाए और आप लोग अगर साथ देंगे और हमारी पुलिस भी साथ हमारा देगी, क्या आप लोग साथ रहेंगे कि नहीं? तो हम लोग मिल करके एक ऐसा माहौल बनाएंगे कि गलत करने वाले फिर आपके थाना के आसपास भी नहीं दिखेंगे। हमने बताया कि थाना के आसपास जो दलाल हैं, जो माफिया है, जो बिचौलिया है, उसका कोई नहीं दिखना चाहिए कोई भी। और पैरवी करने का हक सबको है, पैरवी करने से हम मना नहीं कर सकते, लेकिन कार्रवाई हम उसी पे करें जो सही है। तो इसी बात को हम लोगों का ये है। और कोई थाना प्रभारी मजबूर क्यों होगा? कानून साथ में अगर सही से काम करेगा, अगर थाना प्रभारी गलत कर रहा है तो मजबूर होगा क्योंकि वो उस चंगुल में फंसा हुआ है। लेकिन अगर वो गलत नहीं किया है और गलत नहीं कर रहा है तो उसको क्यों डरने की जरूरत है? किसी को डरने की जरूरत नहीं है। और वैसा थाना प्रभारी फिर थाना प्रभारी नहीं रह पाएगा जो डरता है या गलत करता है। तो ये भी आपके फीडबैक पर निर्भर करेगा और उसी से हम लोग जो करेंगे। अभी हमने सभी थाना प्रभारी को और सभी अपने पुलिस पदाधिकारी को कहा है कि आप अगर गलत नहीं है और गलत नहीं कर रहे हैं तो आप गलत का साथ न दो और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं।